हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जनवरी से दिसंबर 2020 का पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं और ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसको हम 2 से 3 वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। तो 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जिसमें 2020 का पूरा करंट अफेयर आपके लिए आ जाएगा। और आप मंथली वाइज अगर देखना चाह रहे हैं करंट अफेयर पूरे 1 साल का, तो आपको लिंक मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर मंथली वाइज आप देख लीजिएगा। नवंबर तक के जो अक्टूबर तक के वीडियो आ चुके हैं, नवंबर का भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्ड करंट अफेयर रहेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मंथली वाले से बाहर नहीं जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। फ्रेंड्स, जेल प्रहरी मध्य प्रदेश पुलिस की टेस्ट सीरीज परचेस करने पर 50% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। 50% की छूट अभी चल रही है। आपको हमारे कूपन कोड यूज करने होंगे ROYJJ50। इनको यूज करने से 50% तक की छूट आपको मिल जाएगी। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में। MPPSC की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 6 जून 2020 को 2 कोयला खदानों का बटन दबाकर ई शुभारंभ किया गया है? और ये जो क्वेश्चन है MP करंट अफेयर का है। जून माह का करंट अफेयर था, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। यानी 6 जून 2020 को ये किया है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर इन्होंने ये शुभारंभ किया है। तो जल्दी से जाइए, कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो देखिए, भारत में पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और भारत का जो पहला है ये, तो अपने आप में जो क्वेश्चन है मोस्ट IMP हो जाता है। क्लियर है चीज़ें? इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर खोला गया है, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी ये है भोपाल। यहाँ पर भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है, याद रखिएगा। और काफ़ी ज़्यादा IMP ये क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किसके द्वारा खोला गया है? तो देखिए, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया भोपाल में। किसके द्वारा खोला गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम, दोनों के बीच में, दोनों के सहयोग से जो है ये खोला गया है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन उपरोक्त दोनों करेक्ट रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शॉर्ट में CBCB बोला जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है चीज़ें? और इनके बारे में जो डिटेल है वो हम थोड़ा सा कम आपको बताएंगे। किसी क्वेश्चन में जो जरूरी होगा वही बताएंगे, बाकी नहीं बताएंगे। अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीचे, और मंथली वाइज करंट अफेयर आप देख लीजिएगा। पूरे मंथ का आपको अलग अलग मंथ का मिल जाएगा, उसको आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। और देखिए, ये जो ई कचरा क्लिनिक है 3 महीने के लिए जो है ये स्थापित एक परीक्षण योजना है। इसका जो परीक्षण अगर सफल रहा तो यहाँ पर देश के जो अलग अलग जो राज्य हैं उसमें भी जो है क्लिनिक खोले जाएंगे। तो यहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट पर मान सकते हैं कि ये योजना जो है चल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना आपका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। देखिए, सामान्य बीमारी के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 10 लाख रुपए यहाँ पर इसके तहत दिए जाएंगे। और इस योजना के अनुसार राज्य सरकार के सभी वर्तमान जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वही इसका लाभ ले सकेंगे। तो ये थोड़ी सी आप डिटेल भी याद रख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य कर दिया है? तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ये निर्णय लिया था कि राज्य के जो सभी स्कूल होंगे इनमें संविधान की प्रस्तावना जो है इसको पढ़ना अनिवार्य जो कि रखा गया है। और इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन है, इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है और दूसरे स्थान पर इसमें है महाराष्ट्र। इसका नाम आप याद रखिएगा, जिसने प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन से शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? और ये किया है मध्य प्रदेश के इंदौर ने। इंदौर शहर ने ये स्थान हासिल किया है। C ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट रहेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में
कौन से राज्य ने भाग नहीं लिया है? तो इसका आपका सही जवाब रहेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है इसने स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 में कोई भी जो है हिस्सा पार्टिसिपेट इसने नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। देखिए अगर हम बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण की तो ये 2016 में जो है शुरू किया गया था और पश्चिम बंगाल ने जो है इस साल इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश का लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 के लिए किसे मिलेगा? तो देखिए ये जो मिलेगा ये मिलेगा सुमन कल्याणपुर को। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सुमन कल्याणपुर। इनको 2017 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बात करते हैं 2018 के लिए ये किसे दिया जाएगा? तो देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये 2018 के लिए दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? इनका नाम भी आप याद रखिएगा, कुलदीप सिंह को। इनको कुलदीप सिंह को दिया जाएगा 2018 के लिए और यहाँ पर 2017 के लिए सुमन कल्याणपुर को। दोनों के बारे में आप याद रखिएगा डिटेल थोड़ी सी। देखिए सुमन कल्याणपुर जो है ये भारतीय गायक है, इनके बारे में याद रखिएगा। और अगर हम बात करें इस पुरस्कार के बारे में, लता मंगेशकर पुरस्कार के बारे में हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इस पुरस्कार में 2 लाख रुपये, इसके अलावा नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक शॉल और प्रशस्ति पत्र और श्रीफल भी दिया जाता है, नारियल। क्लियर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984-85 में। डिटेल आप याद रखिएगा, 1984-85 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो संगीत प्रसिद्ध गायिका थी लता मंगेशकर, इनके सम्मान में जो है इसकी स्थापना की गई। और लता मंगेशकर आपको पता ही है मध्य प्रदेश की में ही इनकी जन्मभूमि थी। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1984-85 में जो स्थापित हुआ था ना लता मंगेशकर पुरस्कार, ये सबसे पहले किसे दिया था? तो सबसे पहले दिया था निर्देशक जो थे नौशाद अली, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका निकल कर, काफ़ी ज़्यादा IMP ये है। 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी ये, इसका आयोजन 2019 में किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर है। और हिमाचल जो प्रदेश की जेना किट्टा है, नाम आपने सुना होगा आई होप, इन्होंने महिलाओं के राष्ट्रीय 10 मीटर एयर राइफल जीती थी। इसके अलावा यूपी के थे सौरभ चौधरी, उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा इनका नाम है और इनका निधन हो गया, यह क्या थी? तो इनका बारे में आपको बताना है कि इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, इनसे सम्मानित ये थी सुनीता चंद्रा इनका नाम है। और ये थी हॉकी टीम की कप्तान थी ये, याद रखिएगा, हॉकी टीम की कप्तान। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस जो शुरू किया है ये मध्य प्रदेश, दूसरा जो राज्य है और पहले स्थान पर है इसमें यूपी। तो पहले स्थान पर इसमें है उत्तर प्रदेश और दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने में। तो आपसे इसमें न रहेगा कि आपसे उत्तर प्रदेश नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यूपी भी पूछा जा सकता है, दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड। देखिए अब पहले क्वेश्चन था एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस, अब है एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो देखिए मध्य प्रदेश जो है इसमें पहला राज्य है ये करने वाला, एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड शुरू करने वाला, और एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और MP के बाद एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को शुरू करने में दूसरा राज्य ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर एकीकृत वाहन पंजीकरण कार्ड में पहला स्थान इसको हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिर्च महोत्सव 2020 का जो आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के निमाड़ में किया गया। निमाड़ जो क्षेत्र है इसमें इसका आयोजन हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए राज्य में मिर्च को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कासवाड़ में इसका जो है मिर्च महोत्सव का आयोजन, पहला संस्करण इसका जो है शुरू किया गया था। और त्योहार के लिए जो शुभंकर था वो क्या था? वो था चीली चाचा। चीली चाचा आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए। मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा महोत्सव का जो आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के अमरकंटक में किया गया, जहाँ से ये निकलती है नर्मदा नदी। और यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, नर्मदा नदी,
सोन नदी और जोहिला नदी, तीनों के नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि तीनों के बारे में पूछा भी जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी जिसको PMMVY बोला जाता है, इसके कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश ने जो स्थान हासिल किया है वो किया है पहला। याद रखिएगा, पहला इसका आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो इंदौर ने किया है। अब थोड़ा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। पहले क्वेश्चन था मातृवंदन योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है, तो पहला स्थान हासिल किया है। वहीं बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान हासिल किया है इंदौर ने। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा अलग है देखने को मिलेगा और बाकी क्वेश्चन आपको सेम लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपके क्वेश्चन जो है किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जल जो है इसको बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जल जो है जल अधिकार अधिनियम जो है, ये जल अधिकार अधिनियम दिशा निर्देश को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया था और राज्य को जल संकट और राज्य में जल संपन्न बनाने के लिए जो है इस पर चर्चा की गई थी, जो कि भोपाल में हुआ था राष्ट्रीय जल सम्मेलन। तो आप ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी जिसको NCAER बोला जाता है, इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किए गए हैं। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य बना है? ये बना है मध्य प्रदेश, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है। वही बात करें हम उड़ीसा के बारे में, तो देखिए उड़ीसा इसमें दूसरे स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश का जो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है इसमें अंतिम नंबर पर है यानी लास्ट में ये है। तो सर्वश्रेष्ठ इसमें है मध्य प्रदेश, सेकेंड पे है उड़ीसा और लास्ट में आपका लद्दाख है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, नमस्ते ओरछा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो नमस्ते ओरछा कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश के ओरछा में हुआ है और ओरछा जो आता है वो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। पहले जो आता था टीकमगढ़ जिले में आता था, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अब जो आता है वो निवाड़ी जिले में आता है ये ओरछा। क्लियर है? और ओरछा के विरासत शहर में पर्यटन जो है इसको बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय ये जो है पर्यटन महोत्सव आप बोल सकते हैं। ओरछा कार्यक्रम जो है नमस्ते ओरछा कार्यक्रम 3 दिवसीय उत्सव था ये और मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। ओरछा ने जो है 2017 में और 18 के लिए सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का भी राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य को उन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है जो स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं? तो ये आपका सही जवाब रहेगा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। क्या रहेगा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड और मुरैना जिलों में है और ये 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए कौन से स्थान पर इसमें देश में कौन से स्थान मिला है? तो देखिए इसको जो मिला है वो तीसरा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को देश में। किसके लिए? बड़े राज्यों की श्रेणी में पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को मिला है और आंध्र प्रदेश इस सूची में फर्स्ट स्थान पर है, फर्स्ट स्टेज पर है और इससे पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन कहा जाता था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पोषण जो अभियान है इसको पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पहले जाना जाता था राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से। क्लियर है चीज़ें? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को साफ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर दे रखा है, शहर को साफ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन बना है? इंदौर। क्लियर है? तो देखिए इंदौर जो शहर है ये शहर को साफ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा इंदौर। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है आपको, क्वेश्चन को समझेंगे जब भी आप सही से पढ़ पाएंगे। इंदौर शहर को साफ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ड्रोन प्रत्येक उड़ान में जो है यहाँ पर ड्रोन रखे गए हैं, ड्रोन की सहायता से यहाँ पर सफाई की जा रही है और प्रत्येक उड़ान में 16 लीटर रसायनों के साथ रवाना होते हैं
और 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में रसायन का छिड़काव एक बार में ये करते हैं। उसके बाद में 30 घंटे या फिर आधे घंटे या 30 मिनट आप बोल सकते हैं, 30 मिनट या आधे घंटे के बाद वापस वो उसी स्थान पर आ जाते हैं, वापस उसमें वो रसायन डाला जाता है, फिर वो किस छिड़काव करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर सफाई की जा रही है। तो इंदौर जो है ये शहर को साफ करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जहाँ पर भी आपका भारत का पहला निकल कर आ रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ परियोजना के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और इसके लिए इसके रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। तो देखिए इसका जो है कहाँ से कहाँ तक निर्माण का प्रस्ताव किया गया है ये आपको क्लियर करना है। इसका सही जवाब रहेगा, पहले आपका आएगा चित्रकूट यहाँ पर, और सेकंड नंबर पर आएगा आपका अमरकंटक। तो इसको चित्रकूट से अमरकंटक तक निर्माण का प्रस्ताव जो है किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवनिर्वाचित सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसे मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए ये किया गया है इकबाल सिंह बेस को नया मुख्य सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश का। और इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे गोपाल रेड्डी। तो इनका भी आप नाम याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से आपका जो है करेक्ट रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इकबाल सिंह बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे के कोच पुनर्वास कार्यशाला मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में डॉक्टर और कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित मरीजों के बीच शारीरिक संपर्क की संभावना को समाप्त करने के लिए कौन सा मोबाइल डॉक्टर बूथ बनाया गया है? और इस डॉक्टर बूथ का जो नाम है वो है चरक। क्या नाम है? चरक। इसका नाम है CHARAK। इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का उद्देश्य किसको लाभान्वित करना है? तो देखिए ये योद्धा कल्याण जो योजना है, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, इसका उद्देश्य है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को लाभान्वित करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना का नाम है जीवन शक्ति योजना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से, जीवन शक्ति योजना। और जो है प्रति मास्क यहाँ पर कितनी कीमत रखी गई है? 11 रुपये भुगतान करेगी सरकार इनको। और इस योजना का उद्देश्य इस अनिश्चित समय में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना है, साथ साथ कोरोना वायरस से लड़ने में दोहरी यहाँ पर भूमिका निभाना भी इसका लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोगों से लड़ने के लिए लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? और इस योजना का नाम है जीवन अमृत योजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, जीवन अमृत योजना। और लगभग 1 करोड़ परिवारों को 50 ग्राम का पैकेट उपलब्ध कराने का निर्णय यहाँ पर मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा लिया गया था, और इसके लिए जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है? तो देखिए मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश जो सरकार है इसने मध्याह्न भोजन राशन प्रदान करने में पहला स्थान देश में हासिल किया है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और देखिए महामारी की स्थिति के दौरान जो स्कूल जब बंद हो गए थे तो उस दौरान सरकार ने ये निर्णय लिया था कि मध्याह्न भोजन राशन पहुंचाने का निर्णय जो है सरकार ने लिया था बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR आपके द्वार योजना राज्य के कितने प्रभागों में कार्यान्वित की जाने वाली एक पायलट परियोजना है? तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 11 प्रभागों में। तो ये राज्य के 11 प्रभागों में कार्यान्वित की जाने वाली एक पायलट परियोजना है। ये अगर सफल होती है तो इसको राज्य के अन्य जो है प्रभाग है उनमें भी लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा। और इसके तहत नागरिक जो है फ़ोन पर पुलिस नियंत्रित कक्ष से सीधा संपर्क साध सकते हैं, ये इसका लक्ष्य रखा गया था। FIR आपके द्वारा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप हो सकता है पूछ भी ली जाए। संजीवनी मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर विकसित एक विशिष्ट वाहन है। मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रशासन ने इसकी पहल की है? और इसकी जो पहल की है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के प्रशासन ने की है। डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगे पांव चलने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जूते और चप्पल मुहैया कराए जाएं, इसके लिए किस राज्य सरकार ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की थी। और देखिए चरण पादुका जो अभियान है इसको किसने लॉन्च किया था, इसको किया था एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर आपका एमपी गवर्नमेंट यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 स्थिति में कुशल प्रवासी श्रमिकों को सहायता और रोजगार प्रदान करने के लिए और विभिन्न उद्योगों में कुशल श्रम आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई योजना है और इसका नाम है रोजगार सेतु योजना। यानी आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने रोजगार सेतु पोर्टल भी शुरू किया था, ताकि बेरोजगार जो कुशल प्रवासी है उनको व्यवसाय से संबंधित काम भी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रजिस्टर जर्नल द्वारा जारी सैंपल पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन में शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। और इसमें आपका नंबर आता है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में बाघों की संख्या 526 और इनकी संख्या की सूची में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में हुई हैं। तो देखिए बाघों की संख्या में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश, और बाघों की सबसे ज़्यादा मौतें किस राज्य में हुई हैं ये आपको बताना है। तो इसमें भी पहले स्थान पर मध्य प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा बाघ भी यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा बाघों की मौतें भी यहाँ ही पर हुई हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। और महाराष्ट्र में इसमें जो है दूसरे नंबर पर आता है, इसके बाद में कर्नाटक आता है तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर उत्तराखंड आता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है। तो ये दी है, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन तीनों राज्यों के लिए जो है जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि की मंजूरी दे दी है। तो मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। और ये जो जल जीवन मिशन है इसका उद्देश्य 2024 तक देश के 18 करोड़ गरीब परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन जो है ये प्रदान किए जाएंगे। तो यही इसका टारगेट रखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश रिक्त स्थान को पीछे छोड़ते हुए वर्ष 2020-21 के लिए भारत का सबसे बड़ा गेहूं खरीदकर्ता बन गया। मध्य प्रदेश ने इस वर्ष लगभग 30 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन भी किया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा पंजाब। पंजाब राज्य को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश इसमें शीर्ष पर पहुंच गया है, गेहूं खरीदकर्ता बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना किसके द्वारा शुरू की गई, जो 10,000 छोटे व्यापारियों और रुपये 10,000 छोटे व्यापारियों और विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान करेगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, यह योजना शुरू की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आपका निकल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ने विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में रिक्त स्थान नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। तो कौन सा जो कि वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है, इसका नाम है धन्यवाद माँ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट यहाँ से आपका निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में MPMKWCL बोला जाता है, इसने महिला सशक्तिकरण के लिए निःशक्त विद्युत योजना शुरू की है। और कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के कितने जिलों की ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। तो ये जो लागू किया गया है 16 जिलों में लागू किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में इसको लागू किया गया है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह को निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक संपन्न हुई है। तो ये जो हुई है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस, इनकी अध्यक्षता में हुई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और ये कब हुई है, 2 जून को हुई है 2020 को मंत्रालय में। 17वीं ये बैठक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है,
मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? इस ऐप का नाम है उपाय ऐप। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो ये जो दी गई है सागर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, इसको दी गई है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 6 जून 2020 को 2 कोयला खदानों का बटन दबाकर ई शुभारंभ किया गया? तो ये जो किया गया है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया गया है। तो छिंदवाड़ा इसका सही जवाब रहेगा, छिंदवाड़ा जिले में, थर्ड ऑप्शन। और इसको हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में भी आपसे पूछा था, आयुब का आपको पता चल चुका होगा। और ये जो किया है 6 जून 2020 को किया है छिंदवाड़ा जिले के धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला जो खदान है इनका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं के लिए बार बार जानकारी न देना पड़े, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यवस्था की घोषणा की है? और इसका सही जवाब रहेगा एकल नागरिकता डेटाबेस। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसके द्वारा ये जो है भारत के पहले से ही भारत के राजस्थान राज्य में लागू थी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में ये लागू थी, अब मध्य प्रदेश में भी ये लागू कर दी गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो ये जो की गई है शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव के लिए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किस वस्तु की उपलब्धता के लिए तेजस्विनी स्व सहायता समूह से करार किया गया है? तो ये किया है सैनिटरी नैपकिन के लिए। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 जून 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ। कब किया है? 10 जून 2020 को किया है। किसके लिए किया है? तो कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए ये किया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ये पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ पर कुशल प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूर्ण कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है, इसका संबंध किससे है? अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया है, इसका संबंध है महिला स्व सहायता समूह से। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के एडीजी द्वारा इंस्पेक्टर रैंक से कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों के तबादले के लिए किस स्तरीय तबादले बोर्ड के गठन का ऐलान किया गया है? तो ये ऐलान किया गया है संभागीय स्तर तबादले बोर्ड का। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट निकल कर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने किस स्थान पर 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने की है डबरा में बनाने की घोषणा की है। डबरा आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि जो डबरा आता है किस जिले के अंतर्गत आता है, ये आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन की कोविड मित्र योजना के तहत कोविड मित्र कोरोना वायरस का सर्वे कौन से मोबाइल ऐप से करेंगे? तो ये करेंगे सार्थक मोबाइल ऐप से। क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्डों की घोषणा की गई है और मध्य प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को यह अवार्ड मिला है? तो मध्य प्रदेश की 15 ग्राम पंचायतों को यह अवार्ड मिला है। यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जो कि भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायतों के राष्ट्रीय अवार्डों की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2019-20 देखिए यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव जो हुए थे 2020 में, ये कब हुए थे? 19 जून 2020 को हुए थे, संपन्न हुआ। और इसमें सर्वाधिक मतों के साथ किसने विजय प्राप्त की है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतों से विजय प्राप्त की है वो की है दिग्विजय सिंह ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल इसमें हैं? तो इसमें शामिल है मध्य प्रदेश के 24 जिले। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इस योजना का नाम है गरीब
कल्याण रोजगार योजना। याद रखिएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। इसको कब शुरू किया गया है? तो इसको 20 जून से शुरू किया गया है 2020 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। रोजगार उपलब्ध कराने का इसका टारगेट रखा गया है। और इसको कहाँ से शुरू किया गया है ये भी आपसे अगर पूछा जाए तो इसको बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टॉप 55 क्वेश्चन डिस्कस किए, इनसे रिलेटेड जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको देने की कोशिश की है, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो पाए। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे, देखिए जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बट यहाँ पर इतना नहीं कह सकते कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन जो है निकल कर आएंगे एग्जाम में। अगर आप पूरा डिटेल्ड करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जनवरी से अक्टूबर तक के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, बाकी नवंबर वाला जो वीडियो है वो भी जल्द से जल्द आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।